हाय एवरीवन, आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक है लॉक ऑब्जेक्ट, ब्लॉक प्रोसेसिंग एंड डिस्क्राइब टेबल एंड टेबल फंक्शन। एक हमारा होता है लाइंस, जिससे हम क्या करते हैं कि इंटरनल टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ रो है हम उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे लॉक ऑब्जेक्ट के बारे में कि यहाँ पे हम एसएपी या वेब में अपने टेबल्स के ऊपर, डेटाबेस हमारा जो टेबल्स है उसको हम क्या करते हैं कि कुछ कंडीशंस के लिए, कि सपोज आपको अपडेट करना है, डिलीट करना है, उसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करना है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं उसको लॉक करते हैं। तो जब भी आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड फायर करते हो तो उस टाइम आप क्या करते हो, टेबल को इनक्यू कर देते हो, मतलब आप वहाँ पे लॉक सेट कर देते हो। फिर आप क्या करते हो कि जब आपका इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड कमिट हो जाता है, फिर आप उसको डिक्यू कर देते हो, मतलब वहाँ पे लॉक रिलीज कर देते हो। और अगर उस टाइम किसी यूजर ने ऑलरेडी आपका कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसको आप अपडेट करने या डिलीट करने जा रहे हो और किसी यूजर ने उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर रखा है, तो उस टाइम में क्या होगा कि आपको वहाँ पे टेबल लॉक का मैसेज आएगा। तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि किस यूजर ने कहाँ पे इस टेबल को लॉक करके रखा है, तो यहाँ पे SM12 टी कोड होता है, जिस टी कोड से जाकर आप उस लॉक ऑब्जेक्ट को देख सकते हो अपने टेबल पे। आप चेक कर सकते हो कि उस टेबल के उस वैल्यू को किस यूजर ने लॉक करके रखा है। और साथ में अगर आपको उस रिकॉर्ड को, लॉक को डिलीट करना है, तो वहां से डायरेक्ट आप लॉक डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे ब्लॉक प्रोसेसिंग। अब ब्लॉक प्रोसेसिंग में मेनली होता क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि किसी टेबल में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट लूप के साथ आप क्या कर रहे हो कि लूप लगा रहे हो। लूप के साथ आप एक एक रिकॉर्ड वहां पे इंसर्ट करते जा रहे हो, या आपको हो सकता है 10 रिकॉर्ड डिलीट करना हो, तो आपने क्या किया, लूप लगाया और 10 रिकॉर्ड को डिलीट किया। या आपको अपडेट करना है तो लूप लगाया, 10 रिकॉर्ड को आपने वहां पे अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लॉक प्रोसेसिंग मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर सपोज हमें 10 रिकॉर्ड डिलीट करना है तो 1 टाइम के लिए हमारा डेटाबेस कॉल होगा और 1 डेटाबेस कॉल में हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अगर हमें 1000 प्लस रिकॉर्ड अगर हमको अपडेट करना है तो 1 डेटाबेस कॉल मतलब 1 DB कॉल में आप क्या करते हो, पूरा का पूरा रिकॉर्ड अपडेट करते हो, इंसर्ट करते हो। तो यहाँ पे हम ब्लॉक प्रोसेसिंग भी देखने वाले हैं, साथ में यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिस्क्राइब टेबल एंड एक हमारा टेबल फंक्शन होता है लाइंस। अब यहाँ पे इंटरनल टेबल में कितना लाइंस ऑफ रो है उसको काउंट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब टेबल का यूज करते हैं और लाइंस का भी यूज करते हैं। बट यहाँ पे डिस्क्राइब टेबल में आप क्या कर सकते हो, ये भी चेक कर सकते हो कि आपका टेबल का टाइप क्या है। हो सकता है ट्रांसपेरेंट टेबल हो सकता है CDS व्यू हो सकता है आपका पुल्ड हो, क्लस्टर टेबल हो सकता है आपका वो कोई और डिफरेंट टाइप का टेबल हो। उसी टाइप से इनिशियल साइज हम क्या करते हैं, अकर्ष के साथ वहाँ पे कुछ इनिशियल साइज देते हैं अपने इंटरनल टेबल्स पे या टेबल्स के ऊपर। तो अगर वहाँ पे अगर कोई भी इनिशियल साइज है तो वहाँ पे आपका वो साइज रिटर्न करेगा। अगर इनिशियल साइज आपने नहीं दिया है तो वहाँ पे आपका वो 0 रिटर्न करेगा। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं अबैप एडिटर पे और इस सारे ऑब्जेक्ट को एक एक करके हम वहाँ पे अबैप एडिटर पे देखते हैं। अब यहाँ पे अबैप एडिटर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC38 करेंगे, यहाँ से हम अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे चेंज मोड में ओपन करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी टेबल में चलते हैं और उसके रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं। AC16 इन हम यहाँ पे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, VVR के बिलिंग का हेडर टेबल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार ब्राउज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारा बहुत सारा यहाँ पे रिकॉर्ड है। मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला रिकॉर्ड ले लेते हैं। ये हमारा है 5190, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे एक न्यू सेशन लेते हैं और न्यू सेशन में AC37 करते हैं। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड जो हमारा टेबल है, स्टैंडर्ड टेबल के ऊपर हमारा लॉक किस टाइप से लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो G टेबल है, G टेबल पे कैसे आप लॉक लगाओगे, कैसे आप उसको इनक्यू और डिक्यू करोगे, ये सारा वीडियो मैंने आपको डेटा डिक्शनरी वाले प्लेलिस्ट में डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड टेबल में देखने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC37 में चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इनक्यू ही करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इनक्यू नहीं, ये डिक्यू है। मैं क्या करता हूँ, इसी का इनक्यू ले लेता हूँ।
इन क्यू लगाया और यहाँ से हमने क्या किया, एक फंक्शन मॉड्यूल ले लिया। अब ये हमारा यहाँ पे VVR के टेबल है। VVR के टेबल के लिए ये हमारा एक्सक्लूसिव लॉक है। यहाँ पे आप जब भी एक्सक्लूसिव लॉक लगाना है आपको, तो इस फंक्शन मॉड्यूल का यहाँ पे आप यूज करोगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके बाद डिस्प्ले करता हूँ। डिस्प्ले में आप देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट पैरामीटर है कि यहाँ पे आप किस बिलिंग नंबर को आप यहाँ पे इनक्यू करना चाहते हो। साथ में जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपका लॉक मोड, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपका यहाँ पे लॉक मोड में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। आप सिंपल सा, अगर आपको कोई अपना जी टेबल है उसको अगर आपको इनक्यू डिक्यू करना है तो आप क्या करोगे, खुद का आप यहाँ पे AC11 में जाओगे, वहाँ से आप लॉक ऑब्जेक्ट बनाओगे। लॉक ऑब्जेक्ट में दो फंक्शन मॉड्यूल जनरेट होता है, एक इनक्यू है और एक डिक्यू का फंक्शन मॉड्यूल जनरेट होता है। तो इसका यूज करके आप अपने टेबल को, जो जी टेबल होगा उसको आप वहाँ पे इनक्यू डिक्यू कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर, मेरे डेटा डिक्शनरी वाले प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रखा है वहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने एक बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर कॉपी किया था। मैंने क्या किया, बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे जब कभी कभी आप अब ऐप एडिटर पे काम करोगे तो यहाँ पे कन्वर्जन रूटीन का इशू आता है, तो वहाँ पे क्या करना होता है, आपको इसमें आगे 00 लगाना होता है। बट यहाँ पे आपका क्या करता है कि आपका फंक्शन मॉड्यूल ऑलरेडी उसको क्या करता है, कन्वर्जन रूटीन से कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप नहीं भी लगाते हो, वो ऑलरेडी उसको आपका कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑलरेडी उसने क्या किया, कन्वर्जन में डाल दिया। हमने क्या किया, इस नंबर को यहाँ पे इनक्यू कर दिया, मतलब लॉक लगा दिया इस पे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप कहाँ पे जाके चेक करोगे, तो आप यहाँ पे ASM12 ट्रांजेक्शन कोड होता है, यहाँ पे जाके आप अपना टेबल नेम पुट करोगे और यहाँ से आप क्या करोगे, लिस्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे हमने क्या पुट किया है, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे डेटा पुट कर दिया, हमें VVRK पुट करना था। और यहाँ से आप लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे जो ये डेटा है हमारा 5190, जो 5190 मैंने अभी आपको यहाँ पे टेबल में दिखाया था, जिसको हमने यहाँ पे टेबल से यहाँ से कॉपी किया था। इसी रिकॉर्ड को हमने क्या किया है, यहाँ पे इस फंक्शन मॉड्यूल से इनक्यू किया है, मतलब इसको लॉक किया है। तो यहाँ पे अगर आप लॉक एंट्री का लिस्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको वो रिकॉर्ड ऑलरेडी यहाँ पे लॉक मोड में दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट मेथड है कि आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड में जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको ये लिस्ट आपके अपने अबैप प्रोग्राम में चाहिए तो अबैप प्रोग्राम के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा पैटर्न में जाओगे। यहाँ पे हमारा होता है इनक्यू रीड, यहाँ पे हमारा होता है रीड। यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हम यहाँ पे हमारा फंक्शन मॉड्यूल आ गया, मतलब यहाँ पे सही नाम डाला था हमने। अब यहाँ पे आपको जी नेम में क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना टेबल का नाम पास करना है। यहाँ पे आप अगर वैल्यू वाइज चेक करना चाहते हो कि किस वैल्यू के लिए यहाँ पे आपका लॉक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पास कर सकते हो उस वैल्यू के चेक करना चाहते हो तो। नहीं तो आप इसको ऐसे ग्रेड आउट छोड़ सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे वो नंबर पुट कर देता हूँ, जो नंबर हमने क्या किया था वहाँ से कॉपी किया था। इसको हम यहाँ पे अनकमेंटेड कर रहे हैं और इसको भी हम यहाँ पे अनकमेंटेड कर रहे हैं। इसको भी हमने अनकमेंटेड कर दिया। अब यहाँ पे हम आते हैं टेबल्स में। टेबल्स के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमें एरर हैंडलिंग चाहिए तो इसको हम यहाँ पे अनेबल कर लेंगे। इसके बाद एक हमारा मैंडेटरी पैरामीटर है इनक्यू। ये हमारा टेबल है कि जो लिस्ट ऑफ टेबल, सपोज हो सकता है कि उस टेबल का 10 या 20 रिकॉर्ड आपका यहाँ पे लॉक पड़ा हो सकता है कि मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ मल्टीपल यूजर आपका काम कर रहा हो, तो पूरा का पूरा आपको लिस्ट वहाँ से वो रिटर्न करेगा। यहाँ पे जी नेम में हमने क्या दिया, सॉरी यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ पे हमें टेबल का नेम देना है, यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं देना। वैल्यू वाला फील्ड हमने यहाँ से पैरामीटर डिलीट कर दिया है। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं। इसको हम एक बार सेव करते हैं। यहाँ पे इनक्यू रीड पे हम डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे जब आप जाओगे टेबल में तो यहाँ से आप रेफरेंस के लिए इसको कॉपी कर सकते हो। यहाँ से आप क्या करोगे, इसको
कॉपी कर लोगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैक करता हूँ। यहाँ पे ऊपर हम क्या करते हैं, डेटा कीवर्ड से यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हम इसको लोकल टेबल इन क्यू कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं और LTN क्यू को हम यहाँ पे पास कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने LTN क्यू पास कर दिया, हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा, अच्छा हमने यहाँ से नीचे पीरियड डिलीट कर दिया था यहाँ से टर्मिनेटर। यहाँ पे अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि अकर्स मिसिंग। हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे अकर्स देने से बेटर है कि हम टाइप टेबल ऑफ लगा देते हैं। इसको हम यहाँ से फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं और यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेटेड हो गया। अब यहाँ से हम LTN क्यू कॉपी करते हैं। इफ इंटरनल टेबल इज नॉट इनिशियल, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनडिफ कर देते हैं। यहाँ से हम इसको फॉर्मेटेड करके एक बार सिंटेक्स चेक करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कर्सर सेट करते हैं ब्रेक पॉइंट के लिए और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। डेस्कटॉप 3 में आते हैं हम, यहाँ पे LTN क्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा VVRK का एक रिकॉर्ड बता रहा है कि ये रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे इन क्यू है, मतलब लॉग्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डेटा हमने यहाँ पे लॉग किया था वो डेटा हमारा यहाँ पे लॉग बता रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लाइंट नंबर 800 आपका जो भी क्लाइंट का नंबर है वो क्लाइंट का यहाँ पे आईडी पास कर सकते हो। क्लाइंट का आईडी के पास करने के बाद आप अपना VVLN मतलब बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर आप यहाँ पे पास करोगे और दोनों को अगर कॉन्केट करके आप पास करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो आपको चेक करके बताएगा कि आपका रिकॉर्ड इस लिस्ट में लॉक्ड है कि नहीं है। तो आप इस टाइप से अपना रिकॉर्ड लॉक्ड लिस्ट में चेक कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको यहाँ पे 2 मेथड बता दिया। यहाँ से आप अपने प्रोग्राम में, अब प्रोग्राम में कैसे चेक करोगे, और फर्स्ट मैंने SM12 से बताया है कि SM12 से यहाँ से जाकर आप यहाँ पे लॉक एंट्री लिस्ट कैसे यहाँ पे डिस्प्ले करके देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इस रिकॉर्ड को यहाँ पे लॉक कर रखा है। मैं क्या करता हूँ, इस रिकॉर्ड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे बैक करते हैं। यहाँ पे सेम यहाँ पे जो फंक्शन का जो लास्ट का नेम है यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल में, आप इसको एज इट इज छोड़ दोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, इन क्यू के जगह बस आप यहाँ पे डिक्यू कर दोगे और यहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पैरामीटर वाले फील्ड में जो यहाँ पे आपका बिलिंग डॉक्यूमेंट VVLN का फील्ड है, यहाँ पे आप अपना वैल्यू पुट करोगे और यहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट कर दोगे। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद जब आप यहाँ पे SM12 में जाओगे, रिफ्रेश कर रहे हो यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि यहाँ से आपका ये वैल्यू मतलब लॉक हट गया उस टेबल का। यहाँ पे सिंपल सा अगर आप यहाँ पे अपने अब ऐप प्रोग्राम में जाके अगर इसको एग्जीक्यूट करते हो यहाँ पे आप, तो यहाँ पे देखोगे इस टेबल के अंदर आपको कोई भी एंट्री नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी रो नहीं मिलेगा। यहाँ पे 0 रिकॉर्ड आ रहा है। आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है, मतलब वहाँ से जो है आपने क्या किया, उस टेबल को जो आपने लॉक किया था उसको आपने वहाँ से अनलॉक कर दिया। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करने जाते हैं अपने टेबल के ऊपर, तो हम क्या करते हैं कि उतने टाइम के लिए, वो हो सकता है कि आपका मिली या हो सकता है माइक्रो सेकेंड से भी छोटा टाइम हो, तो उतने टाइम के लिए आप क्या करते हो, उस टेबल को लॉक करते हो, रिकॉर्ड को आप वहाँ पे इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हो, फिर उसको वहाँ से आप डिक्यू कर देते हो, मतलब लॉक रिलीज कर देते हो। तो ये हमारा होता है कि लॉक टेबल का हम यूज करते हैं SAP अब ऐप में। अगर हमें इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है तो ये हमारा एक बेटर तरीका है, जिससे अगर कोई यूजर एट ए टाइम उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहा है तो उसको लॉक दिखाए। अगर वो यूजर पहले से अपडेट इंसर्ट डिलीट कर रहा है तो हमें लॉक दिखाए कि अभी यूजर इस रिकॉर्ड के लिए कुछ यहाँ पे काम कर रहा है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उतने टाइम का वेट लगा सकते हैं और वेट करके फिर हम उस रिकॉर्ड को जो भी हमें अपडेट या डिलीट करना है हम वहाँ पे अपडेट या डिलीट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, अपडेट या डिलीट करोगे। अगर इंसर्ट करना है तो पूरे टेबल को आप लॉक करोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लॉक ऑब्जेक्ट का यूज
कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक जो था हमारा ब्लॉक प्रोसेसिंग का। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम आते हैं ब्लॉक प्रोसेसिंग के ऊपर। हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा और विंडो ओपन है, हम इस सारे विंडो को एक बार क्लोज कर देते हैं। सॉरी, हमारा एडिटर वाला भी वहाँ पे विंडो क्लोज हो गया। हम फिर से AC38 में चलते हैं और यहाँ से हम इसको चेंज मोड में ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड है कि ब्लॉक प्रोसेसिंग। अब ब्लॉक प्रोसेसिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे अब आप क्या करते हो कि सपोज आपको किसी टेबल में, मैं क्या करता हूँ, कोई एक टेबल ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे न्यू सेशन से अच्छा है कि यहाँ पे हमने एक सेशन रखा है VBRK का। यहाँ पे हम Y से चेक करते हैं, यहाँ पे हम एक बार स्टार लगाते हैं और यहाँ पे F4 करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा एंट्री आ रहा है। हम एक बार करते हैं कि हम यहाँ पे AC11 में चलते हैं, क्योंकि हमेशा हम कुछ ना कुछ टेबल यहाँ पे एग्जाम्पल्स के लिए क्रिएट करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें टेबल होगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय डिटेल में क्या है हमारा, टेबल यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे PRS टेबल हम देख सकते हैं, डिस्प्ले करते हैं। इसके अंदर हमारा कुछ फील्ड है। हम क्या करते हैं, इसी टेबल का यहाँ पे रेफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार रिकॉर्ड देख लेते हैं कि इसमें कुछ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है हमारा। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड इस टेबल में पड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस टेबल का रेफरेंस ले लेते हैं अपने इस प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हम बैक करते हैं और यहाँ पे हम आते हैं अपने एडिटर पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल इनटू टेबल @data। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, T_, इस टेबल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस टेबल से सारा रिकॉर्ड यहाँ पे हमने ले लिया। अब हमें अगर सपोज इस टेबल में क्या करना है कि कोई रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं, सॉरी सिलेक्ट बोल रहा हूँ मैं, लूप लगाते हैं, लूप एट, और आप इस इंटरनल टेबल पे लूप लगाओगे, फिर आप इसको इनटू किसी स्ट्रक्चर में स्टोर करोगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रक्चर भी ले लेता हूँ और इस स्ट्रक्चर में स्टोर करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं इसको एंड लूप कर रहा हूँ और आप यहाँ पे अपडेट करने जाते हो। मैं इसी कमांड को ले लेता हूँ यहाँ पे, या मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कमांड लिख देता हूँ अपडेट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टेबल को अपडेट करते हैं फ्रॉम, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी है तो इस स्ट्रक्चर से हम यहाँ पे इसको अपडेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल में चलते हैं कि हम अपडेट क्या कर सकते हैं। एक बार हमारा टेबल कहाँ गया, अब इस टेबल में हमारा सारा का सारा वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा की फील्ड है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अमाउंट यहाँ पे हम अपडेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे लोकल करेंसी का अमाउंट हम क्या करते हैं, 500 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें जो अमाउंट का फील्ड होगा, यहाँ पे आप उस अमाउंट के फील्ड को यहाँ पे चेंज करोगे। मैं यहाँ पे इस टेबल में एक बार चलता हूँ, यहाँ पे अमाउंट का फील्ड है DMBTR, इसको हम कॉपी करते हैं, बैक करते हैं और इक्वल टू हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1000 कर देते हैं इसका वैल्यू सारे के सारे रिकॉर्ड के लिए। और फिर यहाँ पे हम अपडेट चला रहे हैं। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका एक एक रिकॉर्ड अपडेट करता जाएगा और आप क्या करते जाओगे, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे नीचे क्लियर करते जाओगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ऐसे हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हमने कोई मैसेज नहीं लिया है तो हमें पता नहीं चला। हम यहाँ से क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं।
आप देख रहे हो यहाँ पे सारा का सारा अमाउंट हमारा यहाँ पे 1000 हो गया। अब यहाँ पे इसको हमने करने के लिए क्या किया, यहाँ पे कोड में हमने यहाँ पे लूप चलाया और लूप चलाकर हमने क्या किया, इसको अपडेट किया। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप सिंगल रिकॉर्ड यहाँ पे आप लूप चला रहे हो और सिंगल रिकॉर्ड को आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हो। बट यहाँ पे अगर आपको ब्लॉक प्रोसेसिंग में करना होता तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्लॉक प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे आप इसी लूप को चलाओगे, बट यहाँ पे इतने टाइम, सपोज यहाँ पे अब यहाँ पे अगर 1000 रिकॉर्ड को अगर आप अपडेट करने जा रहे हो तो डेटाबेस का कॉल आपका 1000 टाइम होगा, मतलब 1000 बार आप डेटाबेस को कॉल करोगे उस अपडेट कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ब्लॉक प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, डेटाबेस के कॉल का टाइम हम बिल्कुल ख़त्म करते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आपने लूप चलाया, आपने यहाँ पे अपडेट नहीं लगाया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस अपडेट को इस लूप से बाहर कर देता हूँ। और आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अगर आपको डेटा लगाना है तो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर लोगे इस टेबल को। अगर मॉडिफाई नहीं करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको यहाँ पे असाइनिंग फील्ड सिंबल कर दोगे, जो मैंने आपको बताया भी था कि अगर यहाँ ज़्यादा बेटर है कि अगर आप अपडेट चला रहे हो तो वहाँ पे आप असाइनिंग फील्ड सिंबल का यूज करो। फील्ड सिंबल, यहाँ पे आप कोई भी एक फील्ड सिंबल का नाम दे दो, एफएस TVL हम दे देते हैं इसका नाम। और यहाँ पे आप क्या करोगे, चेक कर लोगे कि ये असाइंड है कि नहीं। हो सकता है कि टेबल में कोई वैल्यू नहीं हो, तो आप यहाँ पे चेक करोगे इफ डैश इज असाइंड, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, इस फील्ड सिंबल के DMBTR में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पे आपको इस कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड सिंबल का काम ही पॉइंटिंग का है, आपका जो है बाई रेफरेंस पास करता है, आपके मेन वैल्यू को पॉइंट करता है। यहाँ पे हमने एनडिफ नहीं लगाया है, एनडिफ लगाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ से हम फॉर्मेटेड करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इंटरनल टेबल को अपडेट में यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम टेबल, और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे। तो ये हमारा ब्लॉक प्रोसेसिंग हो गया कि हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमारा एक बार डेटाबेस कॉल होगा और एक डेटाबेस कॉल में सारा का सारा रिकॉर्ड हमारा वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे कमेंटेड करते हैं, सिंगल को, इसको हम 2000 करते हैं। अब वहाँ पे जब चेंज होगा तो हमें पता चलेगा। हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं टेबल में, यहाँ पे आकर हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो सारा वैल्यू आपका 2000 हो गया। मतलब यहाँ पे ब्लॉक प्रोसेसिंग का क्या बेनिफिट है आपका, कि आप जो यहाँ पे लूप चला रहे हो, और लूप में अगर आप 1000 रिकॉर्ड को डिलीट करने जा रहे हो तो 1000 टाइम हम डेटाबेस को हिट करोगे। अगर 500 रिकॉर्ड को आप अपडेट करने जा रहे हो तो 500 टाइम आप डेटाबेस को हिट करोगे। अगर इंसर्ट करने जा रहे हो आप 2000 रिकॉर्ड, तो आप 2000 टाइम आप वहाँ पे डेटाबेस को हिट करोगे। तो यहाँ पे सबसे बेटर तरीका है कि आप क्या करो कि इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए यहाँ पे ब्लॉक प्रोसेसिंग का यूज करो, कि एक इंटरनल टेबल में पहले आप डेटा बना लो अपने एप्लीकेशन सर्वर पे, फिर आप उसको क्या करो कि यहाँ पे अपडेट इंसर्ट डिलीट। अगर आपको यहीं पे इंसर्ट करना होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ सिंपल सा इसके नीचे जाते हैं, इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे आप इसको अपडेट को क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मेटेड करके एक बार सिंटेक्स चेक करता हूँ। यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं है। यहीं पे अगर आपको इंसर्ट और अपडेट दोनों कमांड अगर एक साथ चलाना हो तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे मॉडिफाई का यूज करोगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मॉडिफाई कर दोगे, और यहाँ पे मॉडिफाई टेबल फ्रॉम, यहाँ पे इस इंटरनल टेबल से। मॉडिफाई में क्या होता है कि अगर ये रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, कोई भी की फील्ड अगर इसमें होगा तो उसको इंसर्ट नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, उस वैल्यू के लिए वहाँ पे अपडेट कर देगा। अगर नहीं होगा और रिकॉर्ड टेबल के अंदर तो नया रिकॉर्ड आपका इंसर्ट कर देगा। मतलब मॉडिफाई आपका इंसर्ट का भी काम करता है और आपके अपडेट का भी काम करता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर्मेटेड करता हूँ, एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। फिर अगर आपको सिंपल सा इसी को डिलीट करना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डिलीट फ्रॉम टेबल लगाओगे, डिलीट, और यहाँ पे आप क्या करोगे, सेव करके एक बार मैं सिंटेक्स चेक करता हूँ,
और यहाँ पे आप इसको एक्टिवेट कर दोगे। तो यहाँ पे अगर आपको अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ जो लूप आप लगा रहे हो सिंगल रिकॉर्ड को अगर आप यहाँ पे मॉडिफाई करने जा रहे हो, अपडेट करने जा रहे हो, इंसर्ट करने जा रहे हो, डिलीट करने जा रहे हो, जितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड होगा उतने टाइम आपका डेटाबेस कॉल होगा। तो यहाँ पे जितना नंबर ऑफ टाइम आप डेटाबेस को कॉल करोगे उतना आपके डेटाबेस का जो है लोड आपका इंक्रीज होता जाएगा। और ऐसे भी अगर डेटाबेस का कॉल जितना कम हो उतना बेटर रहता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लॉक प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप ब्लॉक प्रोसेसिंग का यूज करके यहाँ पे जो सिंगल रिकॉर्ड आपको यहाँ पे जो अपडेट, इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट करना है उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक शॉट में कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या करना, लूप चलाकर आप इंटरनल टेबल में डेटा, अपने जो भी डेटा आपको बनाना है, जिस टाइप का डेटा आपको इंसर्ट करना है, जिस टाइप का डेटा आपको अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, उस टाइप का डेटा आप यहाँ पे रेडी कर लेना है। तो ये है हमारा ब्लॉक प्रोसेसिंग, जो सेकेंड एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे ब्लॉक प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। अब इसी में हमारा एक पॉइंट था डिस्क्राइब टेबल एंड लाइंस का। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे इस टेबल को हम रखते हैं क्योंकि यहाँ पे हम डेटाबेस से डेटा ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जानना है कि इस टेबल में कितना नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा, ये आप यहाँ पे डेटाबेस से डेटा ला रहे हो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन लगा देता हूँ। ये आप लगा कर रखना क्योंकि यहाँ पे कभी कभी स्क्रीन का इवेंट जो है यहाँ पे कभी कभी आपको प्रॉब्लम करता है। बेटर है अगर आप GUI पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे प्रॉपर इवेंट का नाम दे दो, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन दे दो या आउटपुट या जो भी आप मतलब जिस इवेंट पे आप काम करना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे दे दो। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा डिस्क्राइब टेबल, आप यहाँ पे टेबल का नाम दे दोगे। अब यहाँ पे आप टेबल का नेम देने के बाद यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार करोगे। मैंने आपको क्या बताया था कि हम यहाँ पे लाइन भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम काइंड मतलब उसके बारे में जो मैंने बताया था कि ट्रांसपेरेंट टेबल है, फुल टेबल है, किस टाइप का टेबल है, हम उसका इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। और थर्ड यहाँ पे इनिशियल साइज, हम अकर्ष में क्या करते हैं, उसका इनिशियल साइज पता करते हैं। कुछ टेबल का इनिशियल साइज हमने क्या, अगर कुछ 5, 10 या आपने कुछ 1000 कुछ भी अगर इनिशियल साइज रखा है कि इतना आपका जो है मेमोरी पहले कंज्यूम करके रखे, तो आप उस साइज भी यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इसके लिए सिंपल सा आप क्या करोगे, यहाँ पे लाइंस लोगे और यहाँ पे आप क्या करो, डेटा कीवर्ड लो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, LV लाइन, एक इनलाइन वेरिएबल ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, राइट। और इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। हम इसको फॉर्मेटेड करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करके इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। हम देख रहे हो कि यहाँ पे 12 रिकॉर्ड बता रहा है। यहाँ पे टेबल में हम चलते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्री कितना है, 12 है। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ एंट्री हमारा यहाँ पे काउंट करके बता रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे इसका डिटेल भी निकाल सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसी को 2-3 टाइम यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। लाइंस की जगह हम यहाँ पे काइंड ले लेते हैं, LV काइंड कर देते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अकर्ष ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको अकर्ष कर देते हैं। अब यहाँ पे LV काइंड को भी हम प्रिंट करा देते हैं और यहाँ पे हम अकर्ष को भी प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मेटेड करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको यहाँ से एक्टिवेट करके एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो 12 हमारा टोटल रिकॉर्ड था उस टेबल में, 12 शो कर रहा है। ट्रांसपेरेंट टेबल है, T शो कर रहा है। यहाँ पे हमने कोई भी इनिशियल साइज नहीं लिया है तो वैल्यू यहाँ पे हमारा 0 शो कर रहा है। अब यहीं पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा स्टेटमेंट होता है। डिस्क्राइब टेबल जो आप यूज करते हो इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। और एक हमारा टेबल फंक्शंस होता है। टेबल फंक्शन में क्या होता है कि डायरेक्ट आप मॉडर्न, ये हमारा जो है पुराना अब ऐप में भी चल रहा है, अभी न्यू वाले मॉडर्न अब ऐप में भी यहाँ पे डिस्क्राइब टेबल का यूज हो रहा है। पर अब जो मैक्सिमम जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मॉडर्न में, वो लाइंस का यूज कर रहे हैं। उसमें सिंपल क्या होता है कि आप डेटा और यहाँ पे सपोज आप LV काउंट देते हो, एक वेरिएबल इनलाइन, और डायरेक्ट आप यहाँ पे लाइंस दे सकते हो और लाइंस के साथ आप यहाँ पे
इंटरनल टेबल का नाम दे दोगे। इंटरनल टेबल कहाँ पे है आपका, और आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दोगे। तो ये क्या करेगा, इस इंटरनल टेबल में जितना भी रो होगा उस सारे रो का यहाँ पे काउंट आपके एलवी काउंट में ये पुट कर देगा। तो यहाँ पे हम इसका यूज ज़्यादा इसलिए करते हैं कि इसका जो है आप यहाँ पे किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप वहाँ पे वैल्यू फाइंड कर रहे हो, उसी के अंदर में ही आपको काउंट निकालना है, या कहीं भी मतलब कोई भी आप ऐसा एक्सप्रेशन रन करा रहे हो, कॉन्व रन करा रहे हो, या किसी वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हो, स्विच रन, तो आप कहीं भी इस काउंट का भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारा एक फंक्शन है जिसका आप यूज कहीं भी अपने एक्सप्रेशन के अंदर भी कर सकते हो, इसलिए इसका यहाँ पे बेनिफिट है, इसीलिए हम इसको मॉडर्न बोलते हैं। और ये लाइट वेट हमारा होता है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे लाइट वेट मॉडर्न फंक्शन बोलते हैं। हमारा जो लास्ट वाला एलवी काउंट है, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से सिंटेक्स चेक एक्टिवेट एंड हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। देख रहे हो 12 यहाँ पे रो काउंट बता रहा है, सेम यहाँ पे हमने पहले भी किया है तो 12 बता रहा है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे डिस्क्राइब टेबल का यूज करो या आप यहाँ पे लाइंस का यूज करो। मतलब सिंपल सा है कि इंटरनल टेबल का रो काउंट करना है, तो आपको जो यहाँ पे ज़्यादा बेटर लग रहा है आप उसका यूज अपने प्रोग्राम में कर सकते हो। तो ये था हमारा यहाँ पे कि आप डिस्क्राइब टेबल या लाइंस का यूज कैसे करोगे। तो ये हमारा जो है कुछ एग्जांपल्स था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप इस एग्जांपल का यूज आप अपने प्रैक्टिस में कर सकते हो।